अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। सबसे पहले तो रमज़ान की आमद होने वाली है, तो आप सबको पर्स ऑफ लाइफ की तरफ से रमज़ान की एडवांस में मुबारकबाद। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं होता, ये सुकून, प्लानिंग और प्रिपरेशन का भी महीना होता है। आज के व्लॉग में मैं अपनी रमज़ान प्रेप स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि जब भी ये मुबारक महीना शुरू हो हम ज़्यादा फोकस इबादत, फैमिली टाइम और इनर पीस पर कर सकें, ना कि किचन के स्ट्रेस पर। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ स्मार्ट और रियलिस्टिक रमज़ान प्रेप्स आइडियाज़ शेयर करूँगी, जो स्पेशली बिजी मॉम और होम मेकर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। और हाँ, इसी व्लॉग के स्टार्ट में बताऊंगी स्पेशल टर्किश कबाब की रेसिपी, जो हम मेक करके फ्रीज और स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि रमज़ान के दौरान ये क्विक और हेल्दी इफ्तार ऑप्शन बन जाए। मेरे नज़दीक रमज़ान में रोज़ किचन का रश होता है, इसीलिए थोड़ी सी एडवांस प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करती है। अगर आपको पसंद है ऑर्गेनाइज्ड रमज़ान रूटीन्स, इजी मेक अहेड रेसिपीज़ और पीसफुल और स्ट्रेस फ्री फास्टिंग डेज, तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज़ यूजुअल मॉर्निंग के स्टार्ट में ही मैं विंडोज़ मस्ट ओपन करती हूँ, ताकि फ्रेश एयर अंदर आए और कर्टन्स और प्रॉपर वेंटिलेशन से रूम कोजी भी लगे और नेचुरल मॉर्निंग लाइट अच्छी तरह अंदर आ जाए। अच्छा, यूए में डस्ट इतनी ज़्यादा होती है, सो ट्वाइस इन अ वीक में विंडोज़ को मस्ट डीप क्लीन करती हूँ, ताकि जब स्प्रेड ना हो। लाइक एक छोटी सी हैबिट बच्चों वाले घर में बहुत ही ज़्यादा हाइजेनिक रहती है। उसके बाद रूम टाइडी अप किया और थोड़ी सी किचन क्लीनिंग की, ताकि मैं और मेरा किचन दोनों ही रेडी हो जाए नेक्स्ट कुकिंग के लिए। अब मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल टर्किश कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि परफेक्ट मेन्यू है अफ्तार के लिए, क्योंकि हम इसे पहले बनाकर फ्रीज कर सकते हैं और बाद में बिल्कुल स्ट्रेस फ्री अफ्तार के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं ये फ्लेवरफुल और इजी टू फ्रीज टर्किश कबाब। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले फूड प्रोसेसर में गया बोनलेस चिकन, देन फ्रेश मिंट एंड फ्रेश कोरिएंडर, जो कबाब को बहुत फ्रेश और एरोमेटिक टेस्ट देते हैं। अब थोड़ा सा नमक, फिर कोरिएंडर पाउडर, क्यूमन पाउडर और हल्का सा ब्लैक पेपर। बाइंडिंग के लिए ऐड कर रही हूँ एक एग और ब्रेड स्लाइसेस या ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं, जो कबाब को सॉफ्ट और जूसी बनाते हैं। अब थोड़ी सी ग्रीन चिली एंड देन अनियन ऐड करेंगे एंड थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। अब इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं, ताकि एक स्मूथ और परफेक्ट मिक्सचर बन जाए। मिक्सर रेडी होने के बाद मैंने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। यहाँ रेसिपी कंटिन्यू करने से पहले मैं फूड प्रोसेसर को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि साफ चीज़ में काम करने से मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। लाइक ये एक सिंपल सी हैक है। लाइक फूड प्रोसेसर के बाउल में मैं थोड़ा सा वाटर और 1-2 ड्रॉप फेरी ऐड करके बस चलाती हूँ, और यकीन माने 80% क्लीनिंग इसी स्टेप में हो जाती है। एंड देन बाउल को राइंस कर लेती हूँ और मोटर पार्ट को भी जेंटली वाइप करके साफ कर लेती हूँ, क्योंकि प्रॉपर क्लीनिंग से अप्लायंसेस की लाइफ लंबी होती है। ये हैक मैं हर टाइम मस्ट फॉलो करती हूँ, बजाय इसके कि मैं सारे फूड पार्टिकल्स को एज इट इज़ रहने देती और अपनी कुकिंग ख़त्म होने के बाद ही अप्लायंसेस को वॉश करती। मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगना था, क्योंकि सारे फूड पार्टिकल्स एज इट इज़ ड्राई हो जाते और फिर जो टाइम टेकिंग होता वो मुझे ही पता होता। आप लोग भी इन हैक्स को मस्ट फॉलो किया करें। रेसिपी को आगे कंटिन्यू करते हैं। टर्किश कबाब का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। आज मैं इस मिक्सचर से कबाब बना रही हूँ एयर फ्रायर में, और कुछ कबाब को फ्राइंग पैन में भी बनाऊंगी। यहाँ मैंने राउंड शेप दी है, क्योंकि आज मैंने इन कबाब्स को बर्गर के लिए यूज़ करना था। एयर फ्रायर को प्रीहीट कर लिया था। जस्ट यहाँ पर कबाब ऐड करके मैंने इसको 15 मिनट का टाइम लगा दिया। और हाँ, मैंने ऑलिव ऑयल का भी मस्ट स्प्रे किया, बिकॉज ऑयल एंड एग ऑलरेडी इस मिक्सचर में ऐड है, इसीलिए आपको डीप फ्राई या फिर शैलो फ्राई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। मीडियम हीट पर यहाँ पर हमारे टर्किश कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बर्गर्स बनाने के लिए मैंने तवा को बटर से ग्रीस किया, देन बंस रख दिए, ताकि बिल्कुल मीडियम हीट पर ये अच्छे से टोस्ट हो जाए। देन इनकी साइड चेंज करके फिर मैंने लेयरिंग स्टार्ट कर दी। पहले केचप, फिर मायोनीज, उसके बाद ऑनियन रिंग्स और फिर कबाब रखकर बर्गर्स को दोनों साइड से अच्छी तरीके से टोस्ट कर लिया, ताकि एक परफेक्ट क्रिस्पी और जूसी बर्गर बन जाए। बाकी मिक्सचर को भी शेप दे ली। अच्छा, इस टर्किश कबाब मिक्सचर से आप कोई भी शेप बना सकते हैं, जो भी इजी लगे। लाइक आप टर्किश दम कबाब, गोला कबाब या तावा कबाब भी इजीली बना सकते हैं। इसको फ्रीज कर लिया था, और स्टोरेज के लिए मैं जिपलॉक बैग्स का ही यूज करती हूँ और प्रॉपरली सील कर देती हूँ, ताकि एयर अंदर बिल्कुल भी ना जाए। इस तरह से ये टर्किश कबाब 1 मंथ तक इजीली फ्रेश रहते हैं, और रमदान के दौरान क्विक अफ्तार ऑप्शन बन जाता है, बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री। लाइक जब भी जरूरत हो सीधा फ्रीजर से निकाल कर एयर फ्रायर, पैन या तवा पर बना लें।
अब दोबारा से मैं आई थी किचन में ताकि वो तैयारियां कर सकूं जो स्पेशल रमज़ान से रिलेटेड होती हैं और इसी के साथ ही कुछ एडवांस टिप्स भी आपके साथ शेयर करूं। सो सबसे पहले मेरी आपको ये टिप जाएगी कि आप फ्रीज़र को पहले ही ऑर्गेनाइज़ करें। लाइक रमज़ान से पहले फ्रीज़र क्लीन और लेबल्ड हो ताकि हर चीज़ ईजीली मिल जाए और रश भी ना हो। मेक अहेड रेसिपीज़ रेडी करें। लाइक कबाब, समोसा, चटनी जैसी आइटम्स एडवांस में ही बनाकर फ्रीज़ कर लें ताकि रमज़ान बहुत ही सुकून से गुजरे। अपनी डेली कुकिंग को ज़्यादा ही सिंपल रखें। रोज़ नई डिशेस का प्रेशर बिल्कुल भी ना लें बिकॉज सिंपल और बैलेंस्ड मील ही ज़्यादा पीसफुल होते हैं। डेली बेसिस पर किचन का कल्टर कम करें। लाइक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड किचन ही दिल और दिमाग दोनों को ही काम रखते हैं। अच्छा, सहरी टाइम बहुत ही क्विक गुजरता है, सो सहूर प्लानिंग पहले से करें। सहूर का ऑप्शन लिख कर रखें ताकि सुबह जल्दी में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। रमज़ान से पहले थोड़ा सा रेस्ट टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें, चाहे सिर्फ 10 मिनट ही क्यों ना हो। लाइक थोड़े से सुकून से एनर्जी वापस आ जाती है और आप बिल्कुल ही फ्रेश फील करते हैं। रमज़ान से पहले डेली बेसिस पर छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों को भी ज़रूर दें। लाइक टेबल सेटिंग, डेट्स रखना या फिर वाटर बॉटल्स। लाइक जब वो डेली बेसिस पर खाना सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह रमज़ान में अफ्तार को भी सर्व करेंगे। लाइक उन्हें भी रमज़ान का हिस्सा फील होगा इंशाल्लाह। इसी तरह इबादत के लिए एक कॉजी कॉर्नर ज़रूर बनाएं। एक सिंपल प्रेयर मैट, तस्बीह या कुरान या एक छोटा सा सेटअप ज़रूर करें। लाइक इससे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। रमज़ान से पहले डेली आइटम्स को ज़रूर रिफ़िल करें। लाइक नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ऑयल, आटा, चावल या छोटी मोटी और चीज़ें। लाइक रमज़ान में लास्ट मिनट का रश बिल्कुल भी ना लें। रमज़ान में लास्ट मिनट रन्स बहुत ही टायरिंग होता है। अच्छा, रमज़ान में बेसिक चॉपिंग बहुत ज़रूरी होती है। लाइक डेली बेसिस पर थोड़ी थोड़ी चॉपिंग कर लें। लाइक प्याज, धनिया, हरी मिर्च या फिर वेजिटेबल्स। लाइक छोटी छोटी क्वांटिटी में फ्रीज़ कर लें ताकि रोज़ का काम भी कम हो जाए। रमज़ान में कोशिश करें कि बर्तनों का बर्डन कम ही हो। लाइक रोज़ के बर्तन सिंपल ही रखें। लाइक फैंसी दावत जैसा रोज़ रोज़ मत बनाएं। लाइक सिंपल प्लेट इज इक्वल टू कम क्लीनिंग इज इक्वल टू ज़्यादा सुकून और ज़्यादा इबादत। एंड यस माय डियर किचन क्वींस, परफेक्शन का प्रेशर बिल्कुल भी ना लें। रमज़ान का असली हुस्न ही सुकून, शुक्र और सिंपलिसिटी है। बिकॉज सादगी, सुकून और शुक्र यही आपकी सबसे बड़ी परफेक्शन होगी। और बस इसी तरह आज के रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग एंड होता है। लाइक सब कामों के बाद थोड़ा सा मी टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बनाया अपने लिए गर्मा गर्म एक कप चाय का। गर्मा गर्म चाय के साथ साथ मैंने की थोड़ी बहुत एडिटिंग और ये छोटे छोटे मोमेंट्स दिल को कंप्लीट फील करवाते हैं और जो दिल को भी सुकून देते हैं। और इसी के साथ ही रमज़ान की तैयारियां सिर्फ किचन तक ही लिमिटेड नहीं होती, अपना ख्याल रखना भी इसी जर्नी का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है। इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में मैं रमज़ान की कुछ मज़ीद टिप्स और अपनी तैयारियां भी शेयर करूंगी। सो मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और कामिंग रहा होगा। एंड डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कमेंट्स में बताएं कि आप अपनी रमज़ान की तैयारियां कैसे करते हैं। और वो लोग जो अपना प्यार मेरे व्लॉग्स में शो करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।